हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं आकाश राठी आप सभी का अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का। याद क्या होगा, अभी तक चर्चा में है और बहुत सारे बच्चों के तो सपने भी टूटे हैं इस भर्ती की वजह से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिटन आई थिंक इतना घोटाला किसी भर्ती में सुनने को नहीं आया होगा जितना इस भर्ती में सुनने में आया। सुनने में नहीं आया, सबको मालूम भी था कि कहीं ना कहीं जिस एग्जाम में 60 से 65 स्कोर करना बहुत बड़ी बात हो रही थी, उस एग्जाम में कुछ स्टूडेंट कैसे 80-85 प्लस स्कोर कर गए, यहां तक कि 95 तक मार्क्स लेकर आए। उसके बाद किसी तरीके से बहुत सारे बच्चों ने एक साथ आए, आवाज उठाई, लेकिन कुछ चंद बच्चे वो रह गए और उनके साथ आप लोगों में से कुछ बच्चों ने नहीं दिया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब भुगतना तो पड़ रहा है। कुछ लोग भुगत रहे हैं और कुछ लोग भुगतेंगे। दिल्ली पुलिस रिटन एग्जाम कट ऑफ आप लोगों को याद होगा कितना गया था, वो बहुत नीचे डाल दिया गया ताकि, क्योंकि जितना विवाद हो चुका था उस भर्ती को लेकर। अब मैं कुछ कटिंग्स दिखाना चाहूंगा जो न्यूज़पेपर में है, और ये किसी और की तरफ से नहीं, सिर्फ दिल्ली पुलिस की तरफ से ही जारी किया गया है कि क्या क्या हो रहा है। और न्यूज़पेपर की ये कटिंग्स है 2 दिन पहले की और एक दिन पहले की। पहले तो सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जब रिटर्न हुआ था तब आपको पता है क्या नहीं हुआ था। जब हम एग्जाम देने जाते हैं, एसएससी क्या कराता है, किसी भी एग्जाम को लेने से पहले हमारा जो है बायोमेट्रिक होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बायोमेट्रिक नहीं हुआ था। उसकी वजह से और कोई किसी और छात्र की जगह पर कोई और छात्र बैठकर एग्जाम दे रहा था। तब वो बात नहीं मानी गई थी, बहुत छात्रों ने उसका विरोध भी किया था, लेकिन उसके बाद वहां तक तो बात सीमित रहती तो ठीक था, लेकिन अब फिजिकल देने के लिए भी किसी और की जगह पर कोई और जा रहा है। और ये सिर्फ से ये जो न्यूज है ये दिल्ली पुलिस के द्वारा ही जो है बताई गई है, जिसमें 16 एफआईआर हो चुकी है और 10 केस यहां पर है। और ये है दूसरी न्यूज कटिंग जिसमें दिल्ली पुलिस एग्जाम स्कैम को लेकर बात की गई है कि एक ही व्यक्ति का फोटो जो है 3 एडमिट कार्ड पर मिला है। एक ही व्यक्ति का फोटो 3 एडमिट कार्ड पर। तो कहीं ना कहीं जो चीज पहले हुई थी, और बहुत सारे चैनल्स में से एक बहुत बड़ा चैनल है जिसने बोल दिया था कि नहीं, इस भर्ती के अंदर कोई घोटाला नहीं है, 100 सीट में से 1-2 सीट बिक जाती है तो बड़ी बात नहीं होती, इतने बच्चों का तो सिलेक्शन होता है। मेरा मैंने तब भी ये कहा था कि 100 में से अगर 2 भी सीट बच रही है तो किसी 2 का तो हक जा रहा है ना, किसी 2 का तो हक मारा गया है। तो वो केसेस आपको देखने को मिलेंगे। मैं फिर से बोलूंगा, दिल्ली पुलिस एग्जाम स्कैम को लेकर अभी भी अगर छात्र आवाज उठाएं तो कुछ और छात्रों को मौका मिल सकता है जो 1-1, 2-2 नंबर से रह गए हैं इस एग्जाम में। यहां पर ये सिर्फ कुछ चंद केसेस हैं जो इनकी नजर में आए हैं, और ऐसे हजारों केसेस होंगे 67,000 में से जो बच्चे बाहर निकलेंगे कट ऑफ की वजह से, फाइनल कट ऑफ में। मेरा कहने का मतलब यही है कि अब तो 67,000 ही है आपके पास, जिसमें से फिजिकल बहुत सारे तो आउट हो चुके होंगे। बच्चे कितने होंगे जो फिजिकल पास करके आए होंगे? मैक्सिमम 20,000। इन 20,000 बच्चों में से जिनके 85 प्लस नंबर है उनको बुला के एक बार इंटरव्यू ले लो, ठीक है। अब जिसने अपनी मेहनत से एग्जाम क्रैक किया है उसको इंटरव्यू देने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इन 20,000 में भी जो फिजिकल करके आएंगे, 20,000 भी नहीं होंगे वैसे, उससे भी कम होंगे, उनमें से भी अभी भी इतने बच्चे निकल के आएंगे कि और छात्रों को मौका मिल सकता है यहां पर कि उनको बुलाया जाए। ये वो छात्र हैं भाई जिसने अपना दम से एग्जाम क्रैक किया, वो इतने मार्क्स लेकर आया, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके 85 प्लस बने, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बुलाइए। जिसके अंदर डर नहीं वो आराम से जाके इंटरव्यू में बैठेगा, सारी चीजें बताएगा। लेकिन दिक्कत यहां पर किस छात्र को होगी? जिसने कहीं ना कहीं फ्रॉड किया होगा, वो कहीं ना कहीं यहां पर अब सामने आ सकता है। और अब इतना बड़े टारगेट नहीं है, 20,000 बच्चों में से 85 प्लस वालों को बुलाया जा सकता है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 85 प्लस मार्क्स हैं दिल्ली पुलिस के इस एग्जाम में। सबको पता है जीके का लेवल क्या रहा था, और सबको यह भी पता होगा जीके के 50 सवाल थे यहां पे। उस एग्जाम में 85 प्लस मार्क्स आए तो आए कैसे? लेकिन पहले की तरह अभी भी एक बहुत बड़ा चैनल के जो ओनर है वो बोलेंगे 2 सीट बिक जाती है तो कोई बड़ा मामला नहीं है। अब यूट्यूब आ गया है तो चीजें बहुत जल्दी से लोगों की नजरों में आती हैं। अब तो मैं नहीं बोल रहा, अब तो आप लोगों के सामने ये है, न्यूज कटिंग्स है। दिल्ली पुलिस की तरफ से खुद 16 एफआईआर की जा चुकी है जब से फिजिकल हो रहे हैं। एक बंदे की फोटो 3-3 एडमिट कार्ड पर मिल चुकी है। कहीं ना कहीं क्या इन जो 20,000 है इनमें से भी 15,000 बाहर नहीं होने हैं? और इन 15,000 वे कौन होंगे? जिनके मार्क्स थोड़े कम होंगे, जिन्होंने अपनी सेटिंग करके इतने इतने नंबर ला रखे हैं, उनको कौन बाहर निकाल रहा है?
लेकिन हमारे यहां पर दिक्कत सिर्फ एक तरफ से नहीं है, दिक्कत स्टूडेंट्स की तरफ से भी है। कभी वो बोलते हैं, जब उनकी साथ देने की बात हम करते हैं तो वो बोलते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स अलाउड नहीं करेंगे, कभी कुछ और चीजें सामने आ जाए। ये जो डर है, इसी डर की वजह से भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है और फैलता रहेगा। मैंने तो अपना काम कर दिया है, ट्वीट कर दिया है, सारी चीजें लिख दी है कि ये तो सिर्फ चंद लोग हैं, ऐसे तो और भी बहुत लोग होंगे जिनका ना तो दिल्ली पुलिस को पता है ना ही हम लोगों को पता होगा, जिन्होंने अंदर से ही सेटिंग की सारी चीजें हुई। और जब फिजिकल तक स्टूडेंट जा रहे हैं, फिजिकल तक में भी आप नहीं देख पा रहे कि कोई और फिजिकल दे के आ गया और वो आगे बढ़ गया, तो रिटन एग्जाम में तो क्या ही हुआ होगा जहां पे बायोमेट्रिक भी नहीं हुआ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, अगर आप साथ आकर अब भी आवाज उठाना चाहेंगे, घर से नहीं निकलना, कुछ नहीं करना, टाइम निकालो, सारे इकट्ठे हो जाओ, ट्वीट करो दबा के दिल्ली पुलिस एग्जाम स्कैम, बिल्कुल इसी तरह लिख के अपनी बातें लिखो। भाई मेरा तो मानना यह है कि 85+ जितनों ने भी फिजिकल किया है, उनमें जितने लोगों के 85+ है सबको बुलाओ, इंटरव्यू लो। जिसको डर नहीं उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन जिसको डर है कम से कम वो तो कहीं ना कहीं नजरों में आएगा कि ऐसे कितने छात्र हैं और कितने हो सकते थे। शायद इनकी वजह से जो 1-1, 2-2 नंबर से रह गए हैं उनको मौका मिल जाए। और बाकी अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो क्या है, हम भी चुप बैठ जाएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और ट्विटर पे ट्वीट करिएगा दिल्ली पुलिस एग्जाम स्कैम को लेकर। 25 तारीख को हम बात उठाएंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की भी। मैं सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं, सारे इकट्ठा हो जाओ। बहुत दिन हो गए, 2019 से 2-2.5 साल हो चुके हैं, भर्ती पेंडिंग में है, ना कोई जानकारी है। अब एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान चलाना पड़ेगा उस भर्ती को लेकर भी, क्योंकि बिना ट्विटर के कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई जवाब है, ना एसएससी की तरफ से, ना दिल्ली पुलिस के एग्जाम से कि उस भर्ती का हो क्या रहा है। उन्होंने बोल दिया कि दिल्ली पुलिस एसएससी निकालेगी, एसएससी पे अपने एग्जाम कराए नहीं जा रहे हैं। एसएससी का चल क्या रहा है सभी को मालूम है, जिसके 99 मार्क्स है वो उसको -288 दे दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के पीछे की कहानी क्या है किसी को समझ नहीं आ रही है, ये फॉर्मूला बनाया किसने है, कैसे इसको कोई एक्सप्लेन करेगा, कुछ नहीं मालूम। तो बस यही है, 25 तारीख को असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को लेकर भी आवाज उठाएंगे। और ये तो आपके सामने है, आप देख चुके होंगे क्या क्या है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अब आप चाहते हैं अभी भी आवाज उठाना, आपके ऊपर है, मैं आपके साथ हूं। मैंने अपना काम कर दिया है, दबा के ट्वीट करिए जितने दिन तक कर सकते हैं, जितने ज्यादा छात्र करेंगे शायद ऐसा हो कि आने वाली भर्तियों में कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए। आपको याद होगा मोहन सैनी भाई बहुत जान लगाई थी इस एग्जाम के लिए, उन्होंने लास्ट एग्जाम करके कोई चैनल है उनका, लास्ट एग्जाम ही है, और उन्होंने बहुत जान लगाई थी, कांटेक्ट में किए थे इधर उधर, लेकिन स्टूडेंट्स में से आप लोगों ने ही सपोर्ट नहीं किया। खामियाजा तो आप लोगों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। कोई भी आप लोगों के लिए क्यों खड़ा होगा, आप खुद सोचिए, जब आप खुद के लिए खड़ा नहीं होना चाहते। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।